एक्सेल इंटेलिजेंट। आज की वीडियो हम देखने वाले एक्सेल फंडामेंटल एंड मैनेजमेंट देखने वाले, इसके क्या फीचर्स है, कैसे इसके फॉर्मूलाज है, कैसे ये काम करता है बिजनेस में, देखते हैं सिंपल वीडियो में। लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक्सेल फंडामेंटल एंड सेल्स मैनेजमेंट देखते हैं अभी। पहले एक्सेल के बेसिक समझते हैं, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डाटा रखते हो और एनालाइज करते हो। ठीक है, जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो क्या देखते हो? रो एंड कॉलम देखते हैं। ठीक है, रो में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 1 2 3 4 तक। ठीक है, एंड कॉलम में क्या होता है? वर्टिकल लाइन A B C D तक। ठीक है, ये होता है। और जहां रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं वहां सेल्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेल एड्रेसिंग होता क्या है। सपोज कॉलम ए और रो 1 इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है, तो वो सेल है। ठीक है, A1 कहा जाएगा, उसको A1 कहा जाएगा, क्योंकि रो भी है और कॉलम भी है। ठीक है, कॉलम बी और रो 5 इंटरसेक्ट इज इक्वल टू 5B। कॉलम सी और वो इंटरसेक्ट C10। ठीक है, ये सेल रेफरेंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाटा आप देखते हैं डाटा टाइप इन एक्सेल। आप सेल में क्या डाल सकते हो? टेक्स्ट, नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नंबर्स कैलकुलेशन के लिए डाल सकते हैं 100, 5000 टू 25.50, ऐसे कुछ डाल सकते हैं। डाटा, टाइम इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, टूडेज डेट भी डाल सकते हैं। फॉर्मूला कैलकुलेशन A1 प्लस B1 इजिकल टू सम करेंगे उसका। ठीक है, अब देखते हैं सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग होता क्या है? सेल की पीटी बनाने के लिए बोल्ड, एटलानिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट स्टाइलिंग। ठीक है, कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, एलिमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट, ये चीज करने के लिए होता है। नंबर फॉर्मेट, करेंसी, परसेंटेज, डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब देखते हैं रेंज। जब आप मल्टीपल सेल सिलेक्ट करने हैं तो रेंज यूज होता है। ठीक है, एग्जांपल A1 A10। ठीक है, A से A10 तक, B D B1 से D5 तक, ये एग्जांपल उसके हैं। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपल शीट क्या होता है। मल्टीपल शीट इंपॉर्टेंट है, आज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेल फाइल में मल्टीपल शीट हो सकते हैं। बॉटम में टास्क देखते हैं, शीट 1, शीट 2, डाटा एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है, आप डाटा एक शीट में रख सकते हो, एनालाइज दूसरी शीट में। ठीक है, ये ऐसा होता है। की ऑपरेशन देखते हैं इसके। इंसर्ट वो कॉलम डाटा ऐड करने के लिए होता है। डिलीट रो और कॉलम अनवांटेड डाटा हटाने के लिए होता है। ठीक है, फ्रीज पैंस हेडर्स फिक्स करने के लिए होता है। शॉर्ट डाटा ऑर्डर में अरेंज करने के लिए होता है। फिल्टर स्पेसिफिक डाटा देखने के लिए होता है। ठीक है, ये सब फंडामेंटल है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑफ द एक्सेल। ठीक है, इसको नोट करना। एक्सेल फंडामेंटल और सेल्स मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, एडवांस फार्मूला एंड फंक्शन देखते हैं अभी। अब एडवांस फार्मूला सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फार्मूला तुम जानते हो, A1 प्लस B1 एडिशन, सम का भी पता है आपको, एवरेज का भी पता है। लेकिन एडवांस फार्मूला जो रियल डाटा एनालिसिस में यूज होता है। ठीक है, सम कंडीशन, सपोज आपके पास सेल्स डाटा है, प्रोडक्ट है, रीजेंट्स है, अमाउंट है उसका। ठीक है, तो ये नॉट का टोटल सम कैलकुलेट होता है। ठीक है, मतलब बी कॉलम में नॉट ढूंढो और सी कॉलम में करस्पॉन्डिंग वैल्यू सम करो। रिजल्ट क्या आएगा? 8000 आएगा। 5000 प्लस 300 इज इक्वल टू 8000। वॉल्केनिक वर्टिकल लूप सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। वॉल्केनिक लुक अप वैल्यू, टेबल एवरेज, कूल इंडेक्स, द सम, रेंज, लॉक। ठीक है, सपोज आपके पास एम्प्लॉय डाटा है। ठीक है, आईडी है, नेम है और सैलरी है उसका। आईडी नेम क्या है? 108 जॉन 50,000, 102 साफ 60,000, 103 मेक 55,000। आप आईडी 102 का नाम पूछते हो तो वेलकम में 102 AC और उसका फॉल्स, ये सब कुछ डाटा उसको दिखाएगा एक्सेल शीट में। मतलब 102 ढूंढो टेबल में और सेकंड कॉलम में रिटर्न करो नेम, रिजल्ट क्या आएगा? साफ,
सैलरी चाहते हो तो वेलकम उसका सैलरी पूछेगा, सेल्स आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसकी सैलरी 60,000 आएगी. दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द सेल्स. इंडेक्स प्लस मैच एडवांस लुकअप. वेलकम इज द अल्टरनेट. वी लुक अल्टरनेट ज्यादा फ्लेक्सिबल. इंडेक्स रिटर्न एवरेज मैच द लुकअप वैल्यू. ठीक है, बेसिकली मैच जो पोजीशन ढूंढने इंडेक्स में वहां वैल्यू रिटर्न करना करेगा. ठीक है. मल्टीपल कंडीशन. इफ द एरर हैंडलिंग, जब फॉर्मूला एरर डाटा वो हैंडल करने के लिए एरर फॉर्मूला एरर यूज होता है. ठीक है, बस इतना ही है इसमें. और टेक्स्ट फंक्शन मैनिपुलेशन है इसमें. 3 टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करो. ठीक है, अपर टेक्स्ट अपर केस बनाओ, लोअर टेक्स्ट लोअर केस बनाओ, लीन टेक्स्ट की लेंथ, लेफ्ट टेक्स्ट फर्स्ट 3 कैरेक्टर, राइट टेक्स्ट 3 लास्ट 3 कैरेक्टर, मिड टेक्स्ट 2 5 मिडल कैरेक्टर्स. ये सब एडवांस फॉर्मूला डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, this is called very important that the advanced formula. Okay, understand that this data organization and analysis tool. डाटा को ऑर्गेनाइज और क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो डाटा कभी क्लीन नहीं होता. हर टाइम डुप्लीकेट, इंटर्स, एक्स्ट्रा स्पेस, रॉन्ग फॉर्मेट सब होता है. ठीक है, तो एक्सेल के पास टूल्स है डाटा क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के लिए. इज इक्वल टू शॉर्ट. डाटा को ऑर्डर में अरेंज करो, डाटा सिलेक्ट करो और शॉर्ट करो. ठीक है, डाटा शॉर्ट प्लस चूज कॉलम एंड असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. एग्जांपल, एम्प्लॉय लिस्ट को सैलरी के बेसिस पर शॉर्ट करना है. ठीक है, हाईएस्ट सैलरी पहले ये या लोवेस्ट आप डिसाइड करो. मल्टीपल शॉर्ट लेवल आप डिसाइड करो. पहले रिजाइन के बेसिस पर शॉर्ट, फिर सी नेम. ठीक है, फिल्टर स्पेसिफिक डाटा देखो. ठीक है, जब आपके पास बहुत डाटा हो और आपको सिर्फ कुछ दिखाओ. एग्जांपल, 10,000 ट्रांजैक्शन हो लेकिन आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का ट्रांजैक्शन चाहिए, तो डाटा फिल्टर चॉइस द कैटेगरी. ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे. ऑटो फिल्टर कॉलम हेडर्स पर ड्रॉप डाउन ट्रायंगल दिखते हैं. ठीक है, सब टोटल्स ग्रुप कैलकुलेशन. डाटा को ग्रुप में डिवाइड करो और कैलकुलेशन करो. डाटा सब टोटल्स चूज फंक्शन द सम काउंट एवरेज. एग्जाम्पल, कैटेगरी अमाउंट. सब टोटल्स अप्लाई करो. कैटेगरी ए टोटल 3,000, कैटेगरी बी टोटल 4,000. ठीक है, ये ऐसे टाइप आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, टेक्स्ट और कॉलम डाटा को स्प्लिट करो. जब आप सेल में मल्टीपल वैल्यू हो तो आप उसको सेपरेट करना हो. एग्जाम्पल, सेम john@gmail.com, ये कॉमा के बेसिस पर स्प्लिट करना. ठीक है, डाटा टेक्स्ट कॉलम डिलीमिटेड कॉमा फिनिश. फाइंड रिप्लेस ब्लॉक चेंज करना. ठीक है, जब आपको 10,000 रो में मुंबई को एमएच में चेंज करना हो तो Ctrl+H फाइंड मुंबई, रिप्लेस द एमएच, रिप्लेस द ऑल, पूरा हो जाएगा. ठीक है, रिमूव द डुप्लीकेट डाटा और क्लीन करो. डुप्लीकेट एंटर्स द रिमूव करना. डाटा रिमूव डुप्लीकेट द चॉइस कॉलम. ओके, अगर सेम रो 3 टाइम्स लिखा था, अब सिर्फ 1 बार लिखेगा. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, विजुअल द हाईलाइटिंग. ठीक है, डाटा को कलर से हाईलाइट करना बेस्ड ऑन वैल्यू. ठीक है, एग्जांपल लेते हैं. इसका एग्जांपल क्या है, 50,000 गिवन है, वैल्यू 30,000 से 500 येलो है एंड वैल्यू 30,000 रेड है. डाटा कंडीशनल द फॉर्मेटिंग, चूज द रूल्स अप्लाई. ठीक है, इंस्टेंटली ये पता चलता है कि कौन सी वैल्यू हाई लो है. ये सब डाटा ऑर्गेनाइजेशन टूल्स प्रोफेशनल एनालाइज में बहुत यूज होता है. ठीक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल है, सब्सक्राइब करो चैनल को. विजुअलाइजेशन एंड द टार्गेट. डाटा को नंबर से समझना हार्ड होता है. ठीक है, लेकिन अगर चार्ट में डालो तो इंस्टेंटली समझ आता है. ठीक है, बार चार्ट कंपैरिजन देखने के लिए एग्जांपल 4 क्वार्टर्स के सेल्स कंपेयर करना. ठीक है, क्वार्टर 1 100, क्वार्टर 2 150, क्वार्टर 3 120, क्वार्टर 4 180. बार चार्ट में सिर्फ
क्वार्टर फोर सबसे बड़ा होगा बार होगा, इंस्टेंटली पता चलता है क्वार्टर बार बेस्ट था। लाइन चार्ट ट्रेंड देखने के लिए, एग्जांपल स्टॉक प्राइस ओवर द 12th मंथ। लाइन चार्ट से पता चलता है कि जो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। अब जो स्टॉक मार्केट में इसका ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है एक्सेल इसका, मतलब स्टॉक मार्केट में कितना है उसका हाई परफॉर्मेंस था, क्या लो परफॉर्मेंस था, अब ये डाउन जाने वाला है, क्या अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, ये सारी चीजें समझती है, ठीक है। लाइन चार्ट से पता चलता है कि वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ठीक है। पाई चार्ट प्रोफेशनल देखने के लिए, एग्जांपल मार्केट शेयर, एप्पल 30%, सैमसंग 25%, अदर 45%। पाई चार्ट में ये क्लियर दिखता है कि स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट आप देखते हैं रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, एग्जांपल एज वर्सेस सैलरी, डॉट्स लगा के देखते हैं क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। कॉम्बो चार्ट, मल्टीपल डाटा टाइप के एक चार्ट में, एग्जांपल सेल्स और प्रॉफिट टुगेदर, सेल्स बार प्रॉफिट लाइन, ठीक है, दोनों एक ही चार्ट में है। हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, देखने के लिए होता है। एग्जांपल स्टूडेंट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, कितने स्टूडेंट 0 to 20 रेंज में, कितने 20 to 40 में, कितने 80 to 100 में, ठीक है। चार्ट एलिमेंट टाइटल, चार्ट का नाम, ठीक है। एक्सेल लेबल्स एक्स और वाई क्या मेजर कर रहे, लेजेंड कलर्स का मतलब, डाटा लेबल्स एक्चुअल वैल्यू। प्रोफेशनल चार्ट क्लियरली लेवल होते हैं, ठीक है। रियल बिजनेस प्रेजेंटेशन में चार्ट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सीखो, नोट करो इसको, ठीक है। मतलब पायोट टेबल, पायोट टेबल सबसे पावरफुल एक्सेल फीचर्स है। जब आपके पास मिलियंस ऑफ रॉ हो और आपको इंस्टेंट समरी चाहिए, पायोट टेबल क्या होता है, बेसिकली आप डाटा को ड्रैग और ड्रॉप करते हो तो और बूम समरी रिपोर्ट बन जाता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सपोज आपके पास 1 लाख सेल ट्रांजैक्शन है, डाटा प्रोडक्ट डिजाइन एंड अमाउंट, ठीक है। आपको चाहिए हर डिजाइन पर हर प्रोडक्ट का टोटल सेल्स क्या है, विदाउट पायोट टेबल मैनुअली फाइंड और सम करो, हावर्स लगेंगे। विद द पायोट टेबल 2 मिनट्स में हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्ट समझ आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट आप पायोट टेबल का यूज करोगे तो आप 2-3 मिनट में आप ये चीजें बना सकते हो, ठीक है। पायोट टेबल को बिल्ड करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट ABC, ठीक है। कॉलम डिजाइन नॉर्थ साउथ, वैल्यू सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट नॉर्थ साउथ, A 9000, नॉर्थ 4000, B क्या आएगा 3800, 8000 नॉर्थ का, ठीक है। इंस्टेंटली क्लियर हो गया है पायोट टेबल एडवांटेज, ठीक है। अब देखते हैं पायोट टेबल एडवांटेज क्या है। इसका स्पीड, सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, वो कॉलम चेंज कर सकता है। ड्रिल डाउन, डिटेल देखने के लिए चाहिए, क्लिक करो, नो फॉर्मूला, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होगा ये, ठीक है। हाउ टू क्रिएट, हम इसको अभी कैसे बना सकते हैं। डाटा पायोट टेबल, चूज डाटा द अरेंज, चूज द फाइल्स डो, ठीक है। पायोट टेबल फील्ड्स, वो वर्टिकल ग्रुपिंग, कॉलम हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग, वैल्यू व्हाट टू कैलकुलेट, ठीक है, व्हाट टू कैलकुलेट द सम काउंट एवरेज एक्सेट्रा, ठीक है। फिल्टर्स, ग्लोबल फिल्टरिंग, रियल वर्ल्ड यूज देखते हैं आप, सेल्स एनालाइज विद इन द प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर एनालाइज में होता है, कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करने के लिए होता है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए पायोट टेबल एब्सोल्युटली इस्टेबल डाटा को एनालाइज स्किल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पायोट टेबल इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके वजह से और एक एडवांटेज बढ़ हुई, ठीक है। उसका एडवांटेज इतना अच्छा है, स्पीड भी है, कम टाइम में ये चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी है, डोन डाउन है, नो फॉर्मूलाज इसमें, दैट वाज द इंपॉर्टेंट, ठीक है। पावर पायोट एंड डेक्स, अब समझते हैं एडवांस टूल जो एक्सेल को सुपर पावर्स देती है, ठीक है। फर्स्ट है पावर क्यूए, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सपोज आपके पास डाटा के 5 डिफरेंट फाइल है, ठीक है। फाइल में डाटाबेस सपोर्ट्स, डाटाबेस एक्सपोर्ट है, CSV फाइल है, एक्सेल शीट है, वेबसाइट टेबल से, API रिस्पॉन्स है, मैनुअली सब में डाटा निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग। अब देखते हैं पावर क्यूए,
सब सोर्स का कनेक्ट करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो, मर्ज करो और एक क्लिक में पावर क्यूरी जब न्यू डाटा आए तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, गेट द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस फाइल, वेब, लोड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड पब्लिश। ठीक है, उसके बाद हो जाता है। पावर क्यूरी कैपेबिलिटी, रिमूव द डुप्लीकेट एंड क्लीन डाटा, फिल्टर अनवांटेड कॉलम्स रिमूव करो। ठीक है, मर्ज क्या करेगा, मल्टीपल सोर्स कंबाइन करो। ठीक है, ऐड द कॉलम, न्यू कैलकुलेट द कॉलम, चेंज टाइप, डाटा टाइप्स के कन्वर्जन, अनपायोड वाइड टू लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, रियल एग्जांपल देखते हैं अब। ठीक है, वेब से सेल डाटा पुल करो, सीएसएस में कस्टमर डाटा पुल करो, मर्ज करो, कॉमन आईडी पर डन। ठीक है, दैट वाज वेरी सिंपल। पावर पायोट डाटा मॉडलिंग, जब आप पायोट टेबल से ज्यादा एडवांस एनालिसिस चाहिए तो पावर पायोट के आप क्रिएट रिलेशनशिप, मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करो। ठीक है, एडवांस कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्स मेजर करो। ठीक है, लार्जर डाटा सेट्स में मिलियंस ऑफ वो हैंडल करो। ठीक है, परफॉर्मेंस सुपर फास्ट इसका वो तो है। एग्जांपल क्या है, 3 टेबल देखते हैं इसके, सेल्स, कस्टमर और प्रोडक्ट। सेल्स क्या आएगा, 100 1 लाख वो आएगा, कस्टमर्स आएगा 50,000 वोस, प्रोडक्ट आएगा 5,000 वोस। द पावर ऑफ द पायोट, द रिलेशनशिप जो क्रिएट करो। ठीक है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर आईडी, सेल्स प्रोडक्ट आईडी द प्रोडक्ट आईडी। अब आप कर सकते हो कि हर कस्टमर को एवरेज परचेस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, ये एनालाइज कर सकते हो आप इस चीज का। ठीक है, डैक्स, डाटा एनालिस एक्सप्रेशन, द पावर पायोट, द फॉर्मूला लैंग्वेज, द नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला पायोट में काम नहीं करते। ठीक है, डायरेक्ट सीखना पड़ता है। ठीक है, मेजर सम, सेल्स अमाउंट, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, डिवाइडर, द प्रॉफिट, रेवेन्यू, ये सब सारी चीजें सीखना पड़ता है उसका। ठीक है, कैलकुलेट द सम्स, डायरेक्ट फॉर्मूला फंक्शन, द सम, एवरेज, द काउंट, एडिशन, द कैलकुलेट, द कॉन्टेक्स्ट बदलना, फिल्टर, कंडीशनल, द फिल्टरिंग। ठीक है, लुकअप द डाटा, लुकअप। डैक्स पावरफुल लेकिन है कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, डैक्स पावरफुल भी है पर लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, रियल वर्ड यूज देखते हैं। पावर पायोट प्लस डायरेक्ट से आप बना सकते हो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड। ठीक है, केपीआई ट्रैकिंग, फोरकास्टिंग, मॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक भी देख सकते हैं आप। ये इंटरप्राइजेस लेवल डाटा एनालिसिस। ठीक है, इसको याद करो। ठीक है, ऑटोमेशन एंड एआई एंड इंटीग्रेशन। अब आखिर स्टेप ऑटोमेशन और एआई। रिपीटिव काम नॉर्मली करना वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, एक्सेल फीचर्स में क्या है, मैक्रोस एंड वीबीए। रिपीटिव टास्क को रिकॉर्ड करो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। एग्जांपल, हर मॉर्निंग एक सेम रिपोर्ट बनाना। ठीक है, माइक्रो रिकॉर्ड करो, सिलेक्ट डाटा, क्रिएट द पायोट टेबल एंड फॉर्मेट द एक्सपोर्ट टू द पीडीएफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट एम प्लस एम, डन, सब ऑटोमेटिक हो गया। वीबीए, विजुअल द बेसिक ऑफ द एप्लीकेशन। वीबीए का फुल फॉर्म क्या है, विजुअलाइजेशन, विजुअल द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन। से आप एडवांस ऑटोमेशन सीख सकते हो। एक्सेल फॉर्मूला और ऑटोमेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला से डाटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल A150, A5, B1 फॉर सेल सम। ठीक है, डाटा इनपुट करो प्लस फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो सकता है। क्लाउड इंटीग्रेशन, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, टीम से डायरेक्टली डाटा पुल करो। ठीक है, गेट डाटा फ्रॉम द शेयर पॉइंट, सिलेक्ट द फाइल, लोड टू पावर पायोट। ठीक है, कोई मैन्युअली एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट नहीं। ठीक है, एआई फीचर्स इंस्टेड द आइडियाज। मॉडल एक्सेल में एआई कैपेबिलिटीज है। आइडिया, डाटा देखो, एक्सेल ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है इंटरसेक्टिंग पैटर्न्स। ठीक है, आइडिया बटन, एक्सेल इन डिटेक्ट करता है ट्रेंड्स, आउटलायर। ठीक है, एनालाइज द क्वेश्चन पूछो नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रेंड। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रेंड, एक्सेल सीट सजेस्ट करता है ये चीजें। ठीक है, पावर ऑटोमेटिक, एक्सेल इवेंट को ट्रिगर करने ऑटोमेटिक वर्कफ्लो बना सकता है। एग्जांपल, व्हेन द समवन द एडिट द एक्सेल द फाइल, द एक्सट्रैक्ट द डाटा, सेंड द ईमेल एंड मैनेजर, सेव द डाटाबेस। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब ऑटोमेटिकली है। ठीक है, एपीआई इंटीग्रेशन,
एक्सटर्नल डाटा सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट करो। एग्जाम्पल देखते हैं अभी सर, स्टॉक मार्केट एपीआई से प्राइस पुल करो, वेदर एपीआई से टेम्परेचर पुल करो, सीआरएम सिस्टम से कस्टमर डाटा पुल करो। लाइव डाटा ऑलवेज अपडेटेड, ठीक है, लाइव डाटा ऑलवेज अपडेट होता है वो, ठीक है। पाइथन इन एक्सेल, अब देखते हैं पाइथन इन एक्सेल। पाइथन में एक्सेल देखते हैं अभी। अब एक्सेल में पाइथन कोड रन कर सकते हो, पीआई एडवांस कैलकुलेशन, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल, कॉम्प्लेक्स एनालाइज, सब कर सकते हो। ऑटोमेशन बेनिफिट, टाइमिंग सेविंग होता है इसमें, टाइम सेविंग में मैन्युअली काम खत्म, ठीक है। एक्यूरेसी नो ह्यूमन यूजर्स, ठीक है। स्केलेबिलिटी, मिलियंस ऑफ वो हैंडल करो, रियल टाइम लाइव डाटा एंड लाइव अपडेट, ये फीचर एक्सेल है, ठीक है। तो आपको ये एक्सेल एंड मैनेजमेंट का आपको ये टॉपिक समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, कोई लाइक सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही एआई की वीडियो देखने के लिए लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।